दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 24,000 नए केस सामने आए हैं। यानी कि हर घंटे 1,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। हर एक मिनट 17 लोग वायरस से शिकार हो रहे हैं और संक्रमण रेट 24% तक पहुंच गया है। यानी कि जांच में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। जाहिर है अब दिल्ली में कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है और कब किसे अपना शिकार ये बना ले कोई कह नहीं सकता। ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोरोना हो गया तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? आपके हर सवाल का जवाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल ने भरोसा दिया है कि किसी भी हाल में दिल्ली वालों को अस्पताल में बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहां पे आएगी। दिल्ली वालों, सुन लिया आपने? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये खुद कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता। अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो फिर एक बार सुन लीजिए। लेकिन जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहां पे आएगी। जैसे मैंने बताया परसों 19,500 थे, कल के केसेस पिछले 24 घंटे के 24,000 आए हैं। कल कितने होंगे, फिर परसों कितने होंगे और फिर उसके बाद कितने होंगे किसी को नहीं कह सकते। इसीलिए हमें अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त दिल्ली में शनिवार को कोरोना के नए केस ने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 24,000 से ज्यादा नए केस आए। तो वहीं सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि संक्रमण रेट 24% को पार कर गया। यानी पिछले 24 घंटे में जितने लोगों के कोरोना टेस्ट हुए उनमें से हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जैसे कि देश में भी बाकी हिस्सों में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। यानी दिल्ली वालों को अब संक्रमण काल का और बुरा दौर देखना बाकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आपके लिए क्या तैयारी की है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। अगले 4 दिन में दिल्ली में 6,000 नए बेड्स बनाए जा रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1,300 बेड्स का इंतजाम किया गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में नए 2,500 बेड्स बनेंगे। होटल्स और बैंक्वेट हॉल में 2,100 बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 1,300 ऑक्सीजन बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में शुरू में अभी 2,500 बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर 2,500 बेड्स का और इंतजाम करेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले मैं जब आपके सम्मुख आया था मैंने बताया था कि किस तरह से होटल्स को, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। तो लगभग 2,100 बेड्स इस तरह से होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके हम 2,100 ऑक्सीजन बेड्स बनाने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से लगभग अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 बेड्स और हम ऐड कर इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांग की है कि दिल्ली में उनके अस्पतालों के 10,000 बेड्स में से 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। वहीं 1,162 बेड्स एम्स में हैं, जिसमें से 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व हों। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेड्स के इंतजाम तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन और कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी बन चुकी रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन की चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार से इस जंग में और मदद की गुहार लगाई है। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी
केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। जाहिर है दिल्ली में बेकाबू कोरोना अभी और लोगों को बीमार करेगा। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर की लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, क्योंकि आज की तारीख में आपके घर की चारदीवारी ही आपका और आपके परिवार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। वीकेंड कर्फ्यू का असर आज दिल्ली की सड़कों पर दिखा भी। पिछले लॉकडाउन में जो सन्नाटा दिल्ली की सड़कों पर पसरा था, कुछ वैसा ही मंजर, कुछ वैसा ही नजारा आज वीकेंड कर्फ्यू में भी दिखा। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी भी दिखाई दी और सख्ती भी दिखी, जिसके चलते आज दिल्ली वाले वीकेंड में अपने अपने घरों में ही कैद रहे। 56 घंटे के कर्फ्यू से थम गई राजधानी की रफ्तार। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर बेहद सख्त इंतजाम। बिना वजह बाहर निकले तो हो जाएंगे गिरफ्तार। वीकेंड कर्फ्यू से होगा कोरोना का ब्रेकडाउन। कोरोना से करहा रही दिल्ली में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक है। मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में भी बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस पहले ही चेतावनी जारी कर चुकी है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना वैध कारणों के घरों से निकलने वाले लोगों को कोविड रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे लोगों को मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की सख्ती का असर दिख रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम नजर आई। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कर्फ्यू के दौरान पुलिस हर जगह मुस्तैद दिखी। जगह जगह बैरिकेडिंग कर आने जाने वाले लोगों से सड़क पर निकलने की वजह पूछी जा रही है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू की पहली सुबह है। सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा और इस समय आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की पिकेट ज्योति नगर थाना क्षेत्र का दुर्गापुरी इलाका है, यहाँ पर लगी है और जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो अन्य कर्मी हैं वो आने जाने वालों से उनके आने जाने का कारण पूछ रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों का डर कहिए या सरकार की सख्ती, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जहां सड़क वीरान नजर आई, वहीं दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। जिन बाजारों में आमतौर पर वीकेंड पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पार्किंग के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी होती थीं, वहां अब इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हैं। रेस्टोरेंट के बाहर भी सिर्फ होम डिलीवरी का बोर्ड लगा है। यही हालत दिल्ली के तमाम बाजारों की है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, लक्ष्मी नगर हो, तिलक नगर, राजीव गार्डन, राजौरी गार्डन या फिर लाजपत नगर। लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, उसके साथ ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, ये तमाम बाजार जो आमतौर पे गुलजार रहा करते थे, वीकेंड पे यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। गाड़ियों की लंबी कतार होती थी पार्किंग तक पहुँचने के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन नज़र आ रहे हैं और पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है। वीकेंड कर्फ्यू पर सख्ती को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की पुख्ता तैयारी माना जा रहा है, तो आप भी इस दौरान घर पर ही रहें, गैर जरूरी काम से बाहर न निकलें और कोरोना को हराने के मिशन का हिस्सा बने। वायरस की नई वेव दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो नए केस सामने आए हैं, उसके चलते अब दिल्ली के अस्पतालों में त्राहिमाम जैसी स्थिति बन गई है। ऑक्सीजन के साथ साथ अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत होने लगी है और इसके ऊपर अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मरीजों की लाइन लग गई है। इन्होंने मेरी मम्मी को मार दिया। My husband is serious, कोई बेड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने हम लोग का। प्लीज पब्लिक को परेशान ना करा जाए। वेंटिलेटर की पेशेंट को जरूरत थी, उनको वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन से लेकर दवाएं और इंजेक्शन की भारी कमी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और 24 घंटे में 141 लोगों की मौत हो गई।
ये वो आंकड़े हैं जो दिल्ली में कोरोना से बढ़ते खतरे की तस्दीक कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के कहर से कांप रही है। यहाँ दिनों दिन कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पिछले 8 दिनों में राजधानी में संक्रमण के रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो संक्रमण की दर 20% से ऊपर पहुंच चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 50,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। दिल्ली में दिनों दिन बेकाबू होते हालात के बीच ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस अस्पताल में कितने आईसीयू और कितने बेड खाली हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अपने पति के इलाज के लिए इस महिला ने तमाम सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। देश भर में कोरोना के कोहराम के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लखनऊ में संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को सिर्फ चुनाव में वोट की चिंता है, जबकि शमशान में चिता की आग ठंडी नहीं हो रही है। लोगों की जिलों में चिताएं जल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री को चिंता हो रही है, तो चुनाव की चिंता हो रही है। चिता जल रही है उसकी चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है। चुनाव की चिंता सता रही है। और मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, आज देश किस हालत में खड़ा है और प्रधानमंत्री जी कहां हैं। वोट मांगने में व्यस्त हैं। कहां है देश के प्रधानमंत्री, कहां है देश के गृह मंत्री, वोट मांगने में व्यस्त हैं। आपने लखनऊ का तो देखा होगा कि शमशान में लाशें जल रही हैं, 100 दिखाया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में 22-23। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबरें आई। वाराणसी में 125 लाश हरिश्चंद्र घाट पे जलाई गई। वाराणसी के अंदर कानपुर से खबरें आ रही हैं, वहां 1500 से ज्यादा केस। लखनऊ में लगभग 7000 केस। और ये तब है जब फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तब है जब कोरोना की जांच में हेराफेरी हो रही है, ये तब है जब कोरोना की जांच सही नहीं दी जा रही है, तब 7-7 हजार वोट 7-7 हजार ये रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है।